हेलो एवरीवन। अगर आप भी निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके तीन तरीके मैं बताऊंगा आपको कि किन तरीकों से आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी फिफ्टी इंडिया का एक इंडेक्स है जो कि जितनी भी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होंगी उनको मिला करके ये इंडेक्स बनाया जाता है। और इसमें जितनी भी कंपनीज है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, उनकी लिस्ट मिल जाएगी। और आपको अब अगर इन्वेस्ट करना है तो पहला तरीका तो है कि आप इनमें जितने भी स्टॉक्स है इनमें से कोई चूज़ करके, अच्छा चूज़ करके स्टॉक्स उनमें आप इन्वेस्ट कर दो, इनके स्टॉक्स आप बाय कर लो। पहला तरीका ये है। इसमें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी स्टॉक की, फंडामेंटली और टेक्निकली भी, तब जाके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही जो दूसरा तरीका है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में जो कंपनीज डायरेक्ट इंडेक्स में पैसा लगाती हैं वो इंडेक्स फंड बोलते हैं उनको, जो इंडेक्स में पैसा लगाया जाता है। तो ये सारे टॉप के जितने भी निफ्टी फिफ्टी में जो भी कंपनियां पैसा लगाती है वो सारी ये लिस्ट है उन इंडेक्स फंड्स की। तो आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हो। इसमें आपको सिर्फ एक बार ही चूज़ करना है कि कौन सा बढ़िया है। और ये टॉप के जितने भी दिखाई देने, ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल और यूटीआई निफ्टी, ये दोनों अच्छे इंडेक्स फंड्स हैं और अच्छा रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया है। और इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हो और वन टाइम भी कर सकते हो। मंथली एसआईपी में आपको हर महीने देना पड़ेगा। वन टाइम में आपके पास अगर एक बारी में 1 लाख डाल रहे हो तो फिर आपको 4-5 सालों के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस जब पैसा आएगा एक साथ वो आपको डाल देना है। तो वन टाइम कर लो या मंथली कर लो। इसमें आपको बार बार मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मंथली में एसआईपी पे करनी है ओनली। स्टॉक्स की तरह नहीं कि आपको बार बार मॉनिटर करना है, स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए या फिर टारगेट हिट ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मॉनिटर नहीं करनी है। तीसरा जो होता है वो होता है ईटीएफ। ईटीएफ्स भी सेम स्टॉक्स की तरह होते हैं, इनको आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि कौन कैसी मूवमेंट दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कब बेचना है, कब खरीदना है। ये भी सेम स्टॉक्स की तरह ही वर्क करते हैं। और इसमें सारे चार्जेस जो है वो स्टॉक्स वाले हैं। जैसे डीपी चार्जेस लगते हैं, अगर आप कोई भी स्टॉक बेचते हो तो 15 रुपये का डीपी चार्ज आपको देना पड़ता है। तो वो इसमें भी सेम एप्लीकेबल है, स्टॉक्स वाली सारी चीज़ें। बट रिटर्न सेम सेम ही है सबके, म्यूचुअल फंड्स के भी और ईटीएफ्स के। बस फ़र्क इतना है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कोई भी ट्रैकिंग वगैरह नहीं करनी, मॉनिटर मॉनिटर नहीं करने अपने स्टॉक्स की, कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे आ रहा है। इसमें सिर्फ आपको पैसा डालना है हर महीने। बाकी जो कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू आप डाल रहे हो पैसा, वो देखेगी कि कैसे मैनेज करना है अपना पोर्टफोलियो। बट ईटीएफ और स्टॉक्स अगर आप बाय करते हो निफ्टी फिफ्टी के, तो वहाँ पे आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और इतनी टेक्निकली एनालिसिस भी नहीं आती आपको, फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं आती, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं और वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं।